नमस्कार दोस्तों, मैं मोरेश कुईकर आप सभी का एक बार फिर मेरे इस खास यूट्यूब चैनल एसएस फंड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी कम समय में ऊंचे दाम पर, जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी कम समय में ऊंचे दाम पर अगर बेचना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ हेल्पफुल और यूजफुल टिप्स देने वाला हूं, जिस टिप्स को आप यूज कर अपनी प्रॉपर्टी कम समय में ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रॉपर्टी बेचने की यूजफुल और हेल्पफुल टिप्स जानने से पहले जान लेते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में किस कारणों की वजह से प्रॉपर्टी बेचता है। जहां तक मैं समझता हूं कि कोई भी इंसान अगर अपने जीवन में प्रॉपर्टी बेचने का निर्णय लेता है तो उसके पीछे खास करके 3 कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सिर्फ निवेशक यानी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदी थी और अच्छा रिटर्न आने के बाद में बेचने के हिसाब से अगर उस प्रॉपर्टी को खरीदा था तो अच्छा रिटर्न आने पर अपनी प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं। और कारण नंबर 2 हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस समय आपके फैमिली का साइज कम था, आपका बजट उस समय शायद कम हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी कारणवश आपने उस समय छोटा सा मकान, कोई छोटा सा फ्लैट खरीदा होगा जो अभी चलते आपकी फैमिली शायद बड़ी हो चुकी है, शायद अभी आपका बजट बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का है, जिस वजह से आप पहले पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर एक बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो। कारण नंबर 3 हो सकता है कि आप अपने घर के किसी सदस्य की शादी करवाना चाहते हो सकता है आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसे की आवश्यकता हो तो आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो। कारण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सही दाम पर कम समय में यदि बेचना चाहते तो कुछ खास टिप्स मैं यहाँ पर आज देने वाला हूँ। उस टिप को अगर आप यूज करते तो डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी कम समय में अच्छे दामों पर बिक सकती है। अगर दोस्तों आप अपना मकान या फ्लैट बेचना चाहते हैं और भी कम समय में ऊंचे दाम पर, तो टिप्स नंबर 1 यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। टिप्स नंबर 1 ये कि जिस फ्लैट को, जिस मकान को आप बेचना चाहते हैं उसे तुरंत खाली कर दे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी फ्लैट या मकान जब भरा होता है यानी ऑक्यूपाई होता है तो खाली मकान की तुलना में, खाली फ्लैट की तुलना में 25 से 40% तक की वहां पर जगह कम दिखती है। यानी जो भी खरीदार आपके यहाँ पर खरीदने के लिए विजिट करता है, जब उस मकान को भरे हुए हैं, जहां पर कहीं सोफा रखा होगा, कहीं पर टीवी रखी होगी, कहीं पर किसी और तरह से उस मकान को आपने अगर सजा के रखा है, तो उस देखने वाले को उस मकान की वास्तविक स्थिति यानी उसका जो जगह है, उसकी जो स्पेस है, खाली स्पेस को इमेजिन नहीं कर पाता, जिस वजह से उसके दिमाग में उस मकान को लेकर कहीं ना कहीं छोटा मकान होने की भावना से उस मकान को इग्नोर कर देता है, उसे निगलेक्ट कर देता है और आपको सोच कर बताता हूँ ये कहकर निकल जाता है और कभी उसका जवाब नहीं आता। इसके पीछे में सबसे बड़ा यदि कोई कारण है तो आपके मकान और आपके फ्लैट को लेकर खरीदार के मन में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है कि आपका फ्लैट, आपका मकान छोटा है, काफी छोटा है, उसके इस्तेमाल में नहीं आ सकता, शायद उसको आपके मकान से, आपके फ्लैट से बेहतर एक अच्छा मकान, एक अच्छा फ्लैट मिल सकता है, स्पेसिस जगह मिल सकती है, जिस वजह से वह डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं चूक जाता है, कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पाता है। अगर हो सकता है कि आप अपने रहने की, अपने फैमिली की रहने की व्यवस्था दूसरे फ्लैट में, दूसरे मकान में अगर आप कर सकते हो तो आप इसे जरूर करें और आप जिस मकान को, जिस फ्लैट को बेचना चाहते हो उसे जरूर खाली करें। इससे आपको रिजल्ट बहुत जल्द मिल सकता है और अच्छी कीमत भी आपको मिल सकती है। कारण नंबर 2 ये है कि जो भी खरीदार आपके मकान को, आपके फ्लैट को विजिट करने आएगा, देखने के लिए आएगा, तो उसे खाली मकान को देखकर एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि जब भी ये मकान में अगर सौदा कर लेता है, इस फ्लैट को अगर वो खरीद लेता है तो यहाँ पर वो तुरंत शिफ्ट हो सकता है, अपनी फैमिली को तुरंत यहाँ पर शिफ्ट करवा सकता है, तुरंत यहाँ पर रहने के लिए आ सकता है। कारण नंबर 3 ये है कि आप अगर उस मकान में रहते समय उस मकान को बेचने की, उस फ्लैट को बेचने की यदि घोषणा करते हैं तो खरीदार उस मकान को देखने के लिए, उस मकान को विजिट करने के लिए कभी भी आ सकता है, जिस वजह से आपकी प्राइवेसी भंग हो सकती है, आपकी निजता भंग हो सकती है। और दूसरी बात, जो मकान आप बेचना चाहते हैं, जो फ्लैट आप बेचना चाहते हैं, उसको खाली करने के बाद में अपने परिचित व्यक्ति, जो विश्वसनीय व्यक्ति है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते, प्रॉपर्टी एजेंटशिप का काम करते, ऐसे व्यक्ति को आप एक अपनी उस मकान की चाबी
दे सकते हैं, जिस कारण जब भी आपके घर को देखने के लिए कोई कस्टमर आता है तो आपको वहां पर आने की आवश्यकता नहीं है, उस कस्टमर को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अब्सेंस में ही जो एजेंट है वो आपके मकान को दिखाएगा, उस कस्टमर को अटेंड करेगा और अच्छी डील हासिल करने में आपकी हेल्प होगी, जिस वजह से आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। टिप्स नंबर 2 यहां पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और टिप्स नंबर 2 ये है कि जिस मकान को, जिस फ्लैट को आप बेचना चाहते हैं, उसको बेचने निकालने से पहले, उसको बेचने की घोषणा करने से पहले उसकी पूरी तरह मरम्मत कराएं। प्लम्बिंग में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक के जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें किसी तरह के कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो टाइल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो बाथरूम से रिलेटेड हो, इन सभी प्रॉब्लम को आप पहले सॉल्व आउट करें, उसकी मरम्मत कराएं, तब कहीं जाकर आप अपने मकान को बेचने की घोषणा करें। हो सके तो आप अपने घर के जो दरवाजे है, खिड़की है, उसे अच्छे से रंग कराएं, पेंट कराएं। तो इन सभी बातों से होगा ये कि जो भी खरीदार आपके घर को खरीदने के लिए आ रहा है, उसे आपके घर को देखने के लिए आ रहा है, तो उसे आपका घर या आपका मकान, आपका जो भी फ्लैट है वो पूरी तरह से साफ सुथरा दिखेगा, वेल कंडीशन में दिखेगा। तो वह ग्राहक आपके मकान को खरीदने की बात को लेकर एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक रिस्पॉन्स जरूर दे सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप अपने मकान को बेचने से पहले, अपने फ्लैट को बेचने से पहले उसकी अगर मरम्मत करा लेते हैं तो कस्टमर में पॉजिटिव माइंड में एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपकी प्रॉपर्टी वेल कंडीशन में दिखेगी, साफ सुथरी दिखेगी। तो इससे आपकी प्रॉपर्टी की जो वास्तविक कीमत है उसे 10% से लेके 15% से लेके 20% तक की कीमत आपको ज्यादा मिल सकती है। और इन सभी मरम्मत को ज्यादा से ज्यादा आपको पूरी प्रॉपर्टी के कुल मिलाकर जो कीमत है उसका 1% से भी कम की आपको लागत आ सकती है। ज्यादा से ज्यादा 1% भी आपको अगर खर्चा आता है तो आप 10% से लेकर 20% तक की आपकी अपनी प्रॉपर्टी की ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं, ज्यादा कीमत वसूल कर सकते हैं। टिप्स नंबर 3 मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। टिप्स नंबर 3 ये है कि आप अपने मकान की जो खूबी है, मकान के अंदर में क्या क्या खास बातें हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं। आपके मकान के आसपास के एरिया की क्या खूबी है, आसपास के लोकेशन में क्या क्या चीजें आती है, इन सभी खूबियों की, इन खास खास बातों की एक लिस्ट बनाएं। और जो संभावित खरीदार है, जो संभावित ग्राहक आपके यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, तो इन सभी खूबियों को उन्हें बताएं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी खूबियों को आपको उन्हें बताना होगा। आपको खुद के घर की, खुद के मकान की खुद मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके घर की खूबी की, तो आपका मकान हवादार है, चारों तरफ से बढ़िया हवा चलती है, आपका मकान पूर्वमुखी है, आपका मकान परिवार के लिए शुभ है, आपके मकान से अस्पताल करीब है, आपके मकान से बाजार करीब है, आपके मकान से बैंक करीब है, आपके मकान से एयरपोर्ट करीब है, आपके मकान से रेलवे स्टेशन करीब है, आपके मकान से बस स्टैंड करीब है। जो भी खास खास बातें आपको लगती है, इन सभी बातों की एक सूची बनाएं और जो भी संभावित ग्राहक आता है उसे आप इन सभी बातों को दोहराएं। इन सभी बातों से होगा ये कि जो भी संभावित ग्राहक है वो आपके मकान को तो पसंद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके मकान के आसपास की जो लोकेशन, जो सुविधा आपने उसे बताई है उसे भी वो पसंद करेगा। और कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि ये मकान खरीदना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सुविधाजनक है। तो आपको एक आपके मकान को खरीदने से संबंधित बात को लेकर एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव रिस्पांस आपको वो दे सकता है। टिप्स नंबर 4 यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं। टिप्स नंबर 4 ये है कि आप अपने मकान को बेचने का हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव कारण ही बताएं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा संभावित कस्टमर जो होते हैं, संभावित ग्राहक जो होते हैं, आपसे जानना चाहता है कि आप अपना मकान क्यों बेचना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर के किसी सदस्य की बीमारी के कारण, उसके इलाज को लगने वाले पैसे के वजह से आप अपने मकान को बेचना चाहते हो सकता है घर के किसी सदस्य की शादी कराने के चक्कर में आप अपने मकान को बेचना चाहते हो, या हो सकता है आप अपने पड़ोसी से परेशान होकर आप अपना मकान बेचना चाहते हो। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हमेशा संभावित ग्राहक को सकारात्मक यानी पॉजिटिव कारण ही बताना है, नेगेटिव कारण बिल्कुल भी नहीं बताना है। नेगेटिव कारण बताने से संभावित ग्राहक जो होते हैं आपके मकान के दाम को काफी कम करने का आपके ऊपर में प्रेशर बना सकता है। आपके हाथों में अच्छी डील की जगह में एक बुरी डील आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ग्राहक को सकारात्मक जो पॉजिटिव कारण है वही बताना है। जैसे कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरी कंपनी ने मेरी ट्रांसफर किसी और शहर में कर दिए जिस वजह से मुझे ये मकान बेचना है। जैसे कि मैंने जब मकान खरीदा था तो उस समय हम 4 लोग थे, लेकिन अभी फैमिली बढ़कर 8 लोगों की हो गई, तो हमें अभी एक नए मकान पे बड़े साइज का मकान हमें लेना है। सबसे अच्छा आप ये बता सकते हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, आपका ये मकान एक्स्ट्रा है जिसकी आपको अभी आवश्यकता नहीं है, जिस वजह से आप इसे बेचना चाहते हैं। और इससे होगा ये कि जो खरीदार है उसको यह लगेगा कि आपको प्रॉपर्टी बेचने की इतनी अर्जेंसी नहीं है, जिस वजह से आपको एक अच्छी कीमत मिल सकती है, ज्यादा मोल भाव ना करते हुए आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 मैं
मैं शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आप अपने मकान की, अपने फ्लैट की, अपने प्रॉपर्टी की हमेशा उपयुक्त कीमत यानी उचित कीमत ही रखें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मकान की, अपने प्रॉपर्टी की जो भी कीमत रखना चाहते हो, वो आपको पता नहीं है कि प्रॉपर्टी की कीमत क्या है, तो सबसे पहले आप अपने एरिया का, जहां पर आप रहते हो उस एरिया का पूरा सर्वे करें। आपके आसपास के एरिया में क्या रेट चल रहा है, बड़े रोड की प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है, कॉर्नर प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, गार्डन के पास की प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, इन सभी तमाम बातों का आप सर्वे करें। उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, कॉर्नर का प्लॉट है तो उस हिसाब से आप अपनी प्रॉपर्टी का दाम रख सकते हैं। मकान अगर बड़े रोड पे है तो उस हिसाब से आप प्रॉपर्टी की कीमत रख सकते हैं, लेकिन हमेशा उपयुक्त कीमत ही रखें, जिस वजह से कस्टमर खरीदने के लिए, देखने के लिए या विजिट करने के लिए जब भी आएगा तो आप जो कीमत उसे बताओगे उसे सुनकर वो नाराज नहीं होना चाहिए। एक हमेशा उसे लगना चाहिए कि मैं एक उचित दाम की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6 यहां पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप अपने मकान की, अपनी प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी यानी जेरॉक्स कॉपी अपने पास में हमेशा हमेशा रखें। इससे होगा ये कि जो भी खरीदार आपके मकान को देखने आता है, अपनी प्रॉपर्टी को देखने आता है, तो आपका मकान तो उसे पसंद आता है, उसको लोकेशन भी पसंद में आता है, साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी के पूरे डॉक्यूमेंट यदि ओके तो उसे ऐसा महसूस होता है कि आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से क्लियर टाइटल है, तो इस प्रॉपर्टी के एवज में मैं अच्छा एक लोन, होम लोन हासिल कर सकता हूं, एक अच्छा सौदा मैं हासिल कर सकता हूं। ऐसा एक सकारात्मक पैसे उसके मन में जा सकता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहां पर मिल सकता है। तो दोस्तों टिप्स नंबर 7 मैं यहां पे आपसे शेयर कर रहा हूं। ये टिप्स नंबर 7 का जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो पॉइंट ये है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी का सौदा तय करें तो प्रॉपर्टी का सौदा तय होने के बाद में सेल एग्रीमेंट करने से पहले आप अपने संभावित ग्राहक की हैसियत के बारे में पता करें। सेल एग्रीमेंट करने से पहले आप संभावित ग्राहक के पास में पूरी रकम है या नहीं इसका पता करें, क्या उसे बैंक ने प्री अप्रूवल लोन दे चुका है या नहीं, इस बात का भी आप पता कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप अपनी किसी भी तरह की परेशानी में नहीं फंसेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ संभावित ग्राहक टोकन अमाउंट के रूप में सौदा तय कर लेते हैं, सेल एग्रीमेंट करा लेते हैं, 6 महीने का टाइम पीरियड देते हैं और साल भर तक वो आपके पेमेंट को पूरा नहीं कर पाता, जिसके चलते कई बार सौदा कैंसिल होने की स्थिति बन जाती है, यहां तक कि सौदा भी कैंसिल हो जाता है, जिस वजह से प्रॉपर्टी बेचने वाले को समय और पैसे का दोनों का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो में दी गई टिप्स आपके लिए काफी यूजफुल और हेल्पफुल जरूर साबित होगी। दोस्तों अगर आपकी आज की दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते कि रियल एस्टेट से जुड़ी हर एक जानकारी, यूजफुल और हेल्पफुल टिप्स आप तक जरूर पहुंचे, तो मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर उसको बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों आप रियल एस्टेट से जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी सवाल अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों आज का ये वीडियो था घर और अपना फ्लैट बेचने संबंधित। अगर आप चाहते कि ओपन प्लॉट कम समय में किस तरह से ऊंचे दाम पर बेचा जा सकता है, इससे रिलेटेड कुछ जरूर टिप्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर में एक वीडियो बनाकर दूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल और हेल्पफुल जरूर साबित होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।